कल जो है वो अपन ने अपोस्ट्रोफी का यूज़ अपन ने पढ़ा था। जो पॉजिटिव केस जो था वो देखा था कि किस हिसाब से पॉजिटिव केस को अपन यूज़ करते हैं सेंटेंस में। कहाँ कहाँ पॉजिटिव केस जो है वो लगाना होता है, कहाँ कहाँ पॉजिटिव केस जो है वो आपको यूज़ नहीं करना होता है। वहाँ पे अपन ने जो है वो अपोस्ट्रोफी के बारे में पढ़ा था कि अपोस्ट्रोफी जो होगा वो एक्चुअल में क्या होता है, पॉजिटिव केस को बताने के काम में आता है। यूज जो है वो अपन किस हिसाब से करते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। तो अपन जो है वो कल इस आइडेंटिटी के बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने कल जो है वो पढ़ा था इसके बारे में, अपोस्ट्रोफी के बारे में। अपोस्ट्रोफी जो है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के काम में आता है, जो आपका पॉजिटिव केस बताने के काम में आता है। लेकिन पॉजिटिव केस के लिए जब आप बताना चाहते हो तो अपोस्ट्रोफी के साथ में आपका एस जोड़ा जाता है। इसका आपका अपोस्ट्रोफी एस कहा जाता है। अब क्या होता है कि सबसे पहले आप कुछ बेसिक बेसिक सी चीज़ें जो हैं उनका ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आपका सीजीएल जो है वो बेसिक सा क्वेश्चन ये उठाता है कि एक के बाद एक दो नाउन के साथ में लगातार आपको अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना है। यानी कि जब आप यूज करते हैं एक नाउन, उसके बाद में उसके हाथों हाथ ही दूसरा नाउन आपने यूज कर लिया, तो वो वहां पे डबल अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं किया जाएगा। डबल अपोस्ट्रोफी का यूज करके और एरर जो है वो किस हिसाब से पूछे गए हैं वो देख लीजिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने कहा कि हरी, ये आपका अपोस्ट्रोफी, फिर मैंने लिखा टर्बन, ये फिर से आपका लगा दिया अपोस्ट्रोफी, और फिर मैं लिखता हूँ कलर इज रेड। अब मैंने आपको कहा कि अपोस्ट्रोफी जो है वो आपको का के की का अर्थ देता है। तो यदि आप यहाँ तक आते हैं, इतना स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, हरीज टर्बन्स कलर, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हरी ने जो है वो कोई पगड़ी पहन रखी है। टर्बन का मतलब होता है आपका पगड़ी। तो हरी की पगड़ी का कलर बताना चाहता हूँ कि वो कैसा है, रेड है। लेकिन आपको एक चीज नोटिस हो रही होगी कि मैंने अपोस्ट्रोफी का जो यूज है वो यहाँ पे भी कर दिया है, और मैंने अपोस्ट्रोफी का जो यूज है वो यहाँ पे भी कर दिया है। आपने किया क्या कि लगातार एक के बाद एक जो है वो आपने क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफी लगा दिया। ऐसा करना आपका गलत माना जाता है। यदि मैं इसको दूसरे सेंस के अंदर लिखना चाहूँ तो ये जो है वो आपका लिखा कैसे जाएगा वो देख लीजिएगा। इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा, द कलर ऑफ हरीज, फिर क्या हो गया, टर्बन इज रेड। अब सीधा सा अपन ने बात वही है, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर चेंज किया है। मैंने स्ट्रक्चर चेंज करके क्या लिख दिया कि द कलर ऑफ हरीज टर्बन। इसका मतलब भी तो सेम ही है ना, कि मतलब हरी की मैं टर्बन यानी कि पगड़ी का कलर बताना चाहता हूँ। ये वाला गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि अपन डबल अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे भी अपन ने अपोस्ट्रोफी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, तो ऐसा करना जो होगा वो गलत माना जाता है। इसका जो आपका जो सॉल्यूशन निकलता है वो क्या निकलता है कि यहाँ पे ऑफ लगा दीजिए। जो आपकी सबसे लास्ट वाली आइडेंटिटी है, यानी कि ये थर्ड वन आइडेंटिटी है, इसको उठा के जो है वो सबसे पहले रख दीजिए। उसके बाद में जो सबसे फर्स्ट वन आइडेंटिटी यानी कि ये वाली होगी, वो उठ के यहाँ पे चली जाएगी, और जो आपका सेकंड वन आइडेंटिटी है वो आपका सबसे लास्ट में चला जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर निकलता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि माई मदर, ये आपका अपोस्ट्रोफी, फिर मैं लिखता हूँ सेक्रेटरीज डॉग डाइड लास्ट नाइट। तो फिर से अपन ने जो है वही एरर जो है वो अपन कर चुके हैं। कहने का मतलब अपन ने किया क्या, दो अपोस्ट्रोफी का यूज कर लिया। एक तो देखिएगा ये वाला लगा हुआ है, एक अपोस्ट्रोफी जो है वो ये लगा हुआ है, डबल अपोस्ट्रोफी हो गए। डबल अपोस्ट्रोफी का यूज करना क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। इसी को आप चाहेंगे कि चेंज करके लिखते हैं जी। तो जब आप चेंज करके लिखना चाहेंगे तो इसको जो है मैं क्या लिखूंगा, मैंने आपको कहा है कि जो थर्ड आइडेंटिटी है उसको उठा के जो है वो आपका पहले लेके आ जाइए। कहने का मतलब थर्ड आइडेंटिटी, एक तो आइडेंटिटी आपका कौन हो गया, मदर हो गया, एक कौन हो गया, सेक्रेटरी हो गया, और एक आइडेंटिटी कौन हो गया, डॉग हो गया। तीन आइडेंटिटी है, मैंने कहा कि तीसरी को उठा के पहले लेके आ जाइए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, द डॉग ऑफ, आप लिखेंगे माई मदर्स, फिर आ जाएगा सेक्रेटरी, फिर आपका हो जाएगा
डाइड लास्ट नाइट। ठीक है, तो ये सीधा सा हो गया, यानी कि इसी को अपन ने दूसरे वे के अंदर लिख दिया। बात वही है, सिर्फ स्ट्रक्चर जो है वो नया है। मैंने आपको कहा कि डबल अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना है। एक नाउन देगा, दूसरा नाउन देगा, तो पहले के साथ में भी अपोस्ट्रोफी, दूसरे के साथ में भी अपोस्ट्रोफी, ऐसा करना जो होगा वो क्या माना जाता है? गलत। इसको जो रिप्लेसमेंट है वो आपका दिया जाता है इस स्ट्रक्चर के जरिए, क्योंकि ऑफ जो आपका प्रीपोजिशन होता है वो भी आपको सेंस जो है वो का, के, की का ही देता है। तो इसको जो आपका रिप्लेसमेंट दिया जाएगा वो दिया जाएगा ऑफ स्ट्रक्चर के जरिए। तो ये बात होती है आपका डबल अपोस्ट्रोफी की, कि डबल अपोस्ट्रोफी का यूज जो अपन नहीं करते हैं। डबल अपोस्ट्रोफी से जब आपको बचना है तो वहां पे आप ऑफ स्ट्रक्चर का यूज कीजिए, सेंटेंस जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं कि नेक्स्ट जो है वो आपका किस हिसाब से चीज़ों को यूज करना है। दूसरा जो यूज आता है वो कुछ आपके नंबर्स आते हैं। नंबर्स का मतलब समझ गए होंगे, जो आपकी क्या रहती हैं? संख्याएं रहती हैं। ठीक है, कुछ तो आपके रहते हैं नंबर्स, और कुछ जो रहेंगे वो आपके रहते हैं लेटर्स, यानी कि जो आपके वर्ण जिनको कहते हो ना। अब नंबर्स और लेटर्स को यदि आपको बताना हो तो उसके साथ में अपोस्ट्रोफी का यूज जो है वो कैसे करना है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने कहा कि देयर आर टू, फिर मैं कहता हूँ ए इन द वर्ल्ड, और फिर मैंने लिख दिया एबेंडेंट। यहाँ से देखिएगा, यदि मैं एबेंडेंट की बात करता हूँ तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस एबेंडेंट के अंदर दो आपके ए जो हैं वो लिखे गए हैं। यदि आप इसका स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं तो एक तो ए जो है वो आपका ये हो गया, और एक ए आपका ये हो गया। तो दो ए मुझे बताने हैं। तो यहाँ से आपको एक सीधी सिंपल सा लॉजिक जो है वो नोटिस हो रहा होगा कि जो भी मैं लेटर लेता हूँ इसके साथ में मैंने अपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगाया और इसके साथ में क्या जोड़ दिया? एस जोड़ दिया। यदि आप इसको इस हिसाब से ले लेते हैं कि देयर आर टू, फिर क्या करेगा? ये कर देगा, फिर ये कर देगा, और फिर ऐसे लगा देगा। फिर मैं कहता हूं इन द वर्ड, वर्ड आपका क्या आ गया? ईगल ले लीजिए। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं तो ईगल के अंदर दो ई है, एक तो आपका ये वाला हो गया, एक आपका ये वाला हो गया। तो आपने क्या किया? सिंपली ई को तो डिनोट कर दिया, लेकिन एस को सीधा जोड़ दिया और अपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगा दिया। तो ये स्ट्रक्चर जो होगा वो गलत माना जाएगा। समझ में आ गई बात? इसको आपका किस हिसाब से लिखना पड़ेगा? ये तो आपका लेटर आ गया, ये आपका अपोस्ट्रोफी, और ये आपका क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। दूसरी बात आती है नंबर्स के साथ में, यानी कि संख्याओं के साथ में जो है वो आपको कैसे यूज करना है। जैसे मैं आपको लिखता हूँ आई पास्ड माई कॉलेज इन 2000, ये आपका अपोस्ट्रोफी लगा के देगा और ऐसे करके देगा। ठीक है, ऐसा करना जो होगा वो गलत माना जाएगा। आप इसका 2000 यदि इसके साथ में अपोस्ट्रोफी का यूज करते हो ना, तो जैसे आपको कहीं पे ऐसे करके लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो होगा ये आपको क्या सेंस देता है? कि ये आपको डिकेड का सेंस देता है। डिकेड का सेंस देने का मतलब दशक का सेंस देता है, कि ऐसा दशक जो होगा वो 1990 से लेके आपका 2000 के बीच में आपने कहीं पे जो है वो आपका कॉलेज जो है वो पास किया है। तो इस अपोस्ट्रोफी को नंबर के साथ में इस हिसाब से लगाना जो होगा वो गलत हो जाएगा। यहाँ से ऐसा मत लिखिएगा। यदि आपको डायरेक्ट लिखना ही है तो आपका जो लिखा जाएगा वो इस हिसाब से लिखा जाएगा, और ये आपका सेंटेंस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि यदि आपको नंबर्स का यूज करना है और या फिर किसका यूज करना है, लेटर्स का यूज करना है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज करते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अपोस्ट्रोफी को कहाँ पे किस हिसाब से लगाना है। आगे चलते हैं। आगे आप चलेंगे तो वैसे तो अपन कंपाउंड नाउन को जो है वो डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि कंपाउंड नाउन आपके एक्चुअल में होते क्या है। कंपाउंड नाउन क्या रहेंगे कि आपका दो या दो से ज्यादा शब्दों को आपस में जोड़कर और एक नाउन जो है वो बना दिया जाता है, उसको अपने कहते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मैंने कहा मदर इन
ला। ठीक है, अब मदर इन ला की बात करता हूं तो एक तो मेरे पास शब्द क्या हो गया, मदर हो गया। एक मेरे पास शब्द क्या हो गया, इन हो गया। और एक मेरे पास शब्द जो हो गया वो आपका क्या हो गया, ल हो गया। तीन शब्द हैं, तीन शब्दों को जोड़ा, शब्दों को जोड़ के जो है वो एक नाउन बना दिया। मदर इन ला जो है वो सास को कहा जाता है, तो ये वाला जो होगा वो आपका किसकी तरह काम कर रहा है, कंपाउंड नाउन की तरह काम कर रहा है। बीच में आपको डैश जैसा कुछ लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से मैं बात करता हूँ तो ये डैश आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से बात करता हूँ तो ये लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये वाला डैश जो है इसको लैंग्वेज के अंदर और आपका कहा जाता है हाइफन। हाइफन क्या काम करता है कि दो या दो से ज्यादा शब्द जब आपके रहते हैं तो दो या दो से ज्यादा शब्दों को आपस में जोड़ने का जो काम रहेगा वो आपका क्या रहता है, हाइफन रहता है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे कंपाउंड नाउन जो है वो आपका अपोस्ट्रोफी एस के साथ में लगा के यूज करना है। तो मैं आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देता हूं। जैसे आपने कहा कि मेरी जो सास है उनकी कोई कार है, उसको आप बताना चाहते हैं, तो ये तो हो गया। फिर मैंने आपका लिखा कार। अब आप क्या करेंगे कि अपोस्ट्रोफी का जो यूज है वो इस शब्द के साथ में नहीं कीजिएगा। पूरा का पूरा शब्द जो है वो एक यहाँ पे जाके खत्म होता है, तो अपोस्ट्रोफी का यूज जो है वो मुझे कहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसी हिसाब से आपको जब ये शब्द आपका एरर के रूप में देना चाहे ना तो ये कर देगा मदर, ये आपका अपोस्ट्रोफी, यहाँ पे लगा देगा इन, और यहाँ पे लगा देगा लॉ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार। आपने गलत क्या कर दिया, आपने शब्द जो है वो मदर लिया, मदर के साथ में अपोस्ट्रोफी का यूज कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यूज करना क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। तो सीधी सी बात ये आ गई कि जब भी आप कंपाउंड नाउन का यूज करते हैं तो कंपाउंड नाउन के बिल्कुल एंड में जो है, जो लास्ट वाला जो आपका शब्द रहता है उसके साथ में आप अपोस्ट्रोफी का यूज कीजिएगा, और उसी के साथ में अपोस्ट्रोफी का यूज करके जो है वो आगे आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो बनाया जाएगा। अब आप कहते हैं कि जी मुझे कंपाउंड नाउन जो है उसको प्लूरलाइज करना है, तो मदर इन लॉ को जो है मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ, ये तो हो गया आपका मदर्स इन, और फिर हो गया आपका क्या, लॉ, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा अपोस्ट्रोफी। यानी कि प्लूरल के साथ में भी जो है वो अपोस्ट्रोफी का जो यूज होगा वो एंड वाले के साथ में ही करना, पहले वाले के साथ में अपोस्ट्रोफी का यूज करना क्या माना जाता है, गलत। तो यहां से एक बात जो है वो अपने सामने ये निकल के आती है कि जब भी आपका कंपाउंड नाउन होता है, कोई भी कंपाउंड नाउन जो होगा वो दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है। तो कंपाउंड नाउन के अंदर एक चीज देखिएगा कि जो सबसे लास्ट वर्ड होता है, सबसे लास्ट वाला जो होगा उस शब्द के साथ में और आपका अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाएगा। ये बात जो है वो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। तो कंपाउंड नाउन के अंदर जब भी अपन यूज करेंगे तो लास्ट वर्ड जो रहेगा कंपाउंड नाउन के अंदर, सबसे अंतिम वाला शब्द, उसके साथ में जो होगा वो अपोस्ट्रोफी लगाया जाएगा। कंपाउंड नाउन आपके बनते कैसे हैं, कुछ शब्दों को जो है वो आपस में जोड़ा जाता है, हाइफन का यूज किया जाता है, और हाइफन का यूज करके जो है वो आपका क्या बनाता है, कंपाउंड नाउन बनाता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपने अपोस्ट्रोफी की कि अपोस्ट्रोफी का यूज जो है वो अपन किस हिसाब से करते हैं। अब आगे चलते हैं भाई, आगे जब आप चलेंगे तो आगे अपन नाउन्स को ले लेते हैं। नाउन जो रहेंगे वो सीधी सी बात है, अपने पास या तो अनकाउंटेबल रहते हैं या फिर अपने पास क्या रहते हैं, काउंटेबल। काउंटेबल की दो कैटेगरीज बनती हैं, एक तो आपका रहता है सिंगुलर, और एक जो आपका नाउन रहेगा वो कैसा रहता है, प्लूरल। तो सबसे पहले अपन जो हैं वो आज देख लेते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं। सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन्स को लेके चलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए एक बात तो ये आती है कि ये जो नाउन्स रहते हैं वो आपका गिने नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स को जो है वो क्या नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता। तो अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन रहेंगे जो गिनने में नहीं आते हैं, यानी कि इनकी कोई ना कोई क्वांटिटी होती है या फिर क्वालिटी या फीलिंग को बताते हैं। सबसे पहली बेसिक सी बात ये ध्यान रखिएगा कि जहां कहीं पे भी मैंने अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया है तो अनकाउंटेबल नाउन को सेंटेंस के अंदर क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन जो रहेगा वो आपका सेंटेंस के अंदर क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। दूसरी बात जो यहाँ से निकल के आती है कि अनकाउंटेबल नाउन का जो है वो आपका क्या नहीं बनाया जाता, बहुवचन नहीं बनाया जाता, यानी कि इनके साथ में आपका क्या नहीं जोड़ा जाता, एस या ईएस। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आपकी दो चीजें हैं, प्लूरल नहीं बनता, और इनको जो है जब सेंटेंस में अपन यूज करते हैं तो इनको हमेशा माना क्या जाता है, सिंगुलर माना जाता है।
अब एसएससी जहां से क्वेश्चन पूछता है, अनकाउंटेबल नाउन्स को दे देगा, एस जोड़ देगा, या फिर उनके साथ वर्ब जो होगा वो प्लूरल जोड़ देगा। लेकिन अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं वो आपका कौन सी कैटेगरी से आते हैं, कैसे कैटेगरीज जो हैं वो इनसे संबंधित होती हैं। अब मैं लेता हूं कि अनकाउंटेबल नाउन्स को जो है वो आपका सफिक्स जोड़ के बनाया जा सकता है। कुछ पर्टिकुलर आपके सफिक्स आते हैं जिनको आपका जोड़ा जाता है रूट वर्ड के अंदर, और रूट वर्ड के अंदर जोड़ के जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन को क्या किया जा सकता है, फॉर्म किया जा सकता है। शब्द देखते जाइएगा कैसे कैसे कौन से शब्द जो हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। मैं सबसे पहले आपके सफिक्स जो हैं उनको लिख रहा हूँ कि कौन से सफिक्स जो हैं वो आपके आ जाएंगे। सबसे पहले सफिक्स जो आपका आएगा वो आएगा डी ओ एम। अब डी ओ एम से जुड़ के जो है वो आपके सामने कुछ शब्द आएंगे। जैसे मैं आपको शब्द बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा। एक मेरे पास शब्द आता है फ्रीडम। फ्रीडम जो होगा वो आज़ादी को कहा जाता है, काउंटेबल नहीं होता है, ठीक है। एक मेरे पास शब्द जो है वो आपका आता है विजडम। विजडम का मतलब आपका क्या रहता है, बुद्धिमानी को कहा जाता है। एक मेरे पास शब्द जो है वो आपका आता है किंगडम। किंगडम जो है वो आपका साम्राज्य को कहा जाता है, अनकाउंटेबल रहता है, ठीक है। उसी हिसाब से एक मेरे पास शब्द जो है वो आता है आपका स्टारडम। स्टारडम जो होगा वो आपका एक टाइम पीरियड हो, जो कोई भी इंसान कोई भी स्टार होता है या एक्टर होता है उसका जो उसकी जो आभा होती है यानी कि उसका जो लेवल होता है उसी को उसका क्या कहा जाता है, स्टारडम कहा जाता है। यदि आप देख पा रहे हैं तो एंड में सारों के क्या जुड़ा हुआ है, डी ओ एम जुड़ा हुआ है, और डी ओ एम जोड़ के जो है मैं इनको ले जा सकता हूं आपका अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। फ्रीडम हो गया, विजडम बुद्धिमानी को कहा जाता है, किंगडम आपका साम्राज्य होता है, और स्टारडम जो है वो कोई भी इंसान जो रहता है, एक्टर या एक्ट्रेस जो भी रहता है उसका क्या होता है, स्टारडम होता है। दूसरा मैं यहां से लेता हूं, ये आपका पहले टाइप का सफिक्स हो गया। दूसरे टाइप का सफिक्स लेते हैं। दूसरे टाइप का सफिक्स जो है वो आपका आता है ए जी ई, यानी कि एंड में जुड़ा हुआ रहेगा। ए जी ई जो होगा वो आपका दूसरे टाइप का सफिक्स रहता है। यहाँ पे देखना किस किस टाइप के जो शब्द हैं वो आपके सामने आएंगे। एक तो शब्द आता है आपका डैमेज। डैमेज का मतलब होता है नुकसान, गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। एक आपका जो शब्द आपके सामने आता है वो आपका आता है ब्रेकेज। ब्रेकेज को कहा जाता है आपका टूट फूट, गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। एक आपका आता है होमेज। होमेज को आपका कहा जाता है श्रद्धांजलि। होमेज जो रहेगा वो आपका रहता है क्या, श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि को गिन नहीं सकते हैं कि एक श्रद्धांजलि हो गई, दो श्रद्धांजलि हो गई। अगला जो शब्द ले रहा हूं वो आपका आता है पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा, ठीक है। तीर्थ यात्रा को भी जो है वो गिना नहीं जा सकता है। उसी हिसाब से मैं आपके सामने शब्द जो है जो आपके एसएससी के अंदर दिए हुए होते हैं, बुक्स के अंदर मिलेंगे आपको। एक तो आपका शब्द जो आता है वो आता है बैगेज, ठीक है। और एक आपका शब्द जो है वो आता है लगेज। एक तो आपका शब्द आएगा बैगेज, एक आपका शब्द आएगा क्या, लगेज। अब यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बैगेज से हो गया, लगेज से हो गया। क्वेश्चन जो है वो किस हिसाब से पूछा गया है, इनके साथ में एस या ई एस जोड़ा गया है। बैगेज आपका सामान रहता है जो आपकी बिलोंगिंग्स होती हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि बैगेजेस बनाया गया है, या फिर यहाँ पे क्या किया गया है, बुक्स के अंदर आपको मिल जाएगी ये चीज, वहां पे आपका लिखा गया है क्या, लगेजेस। ये दोनों ही बनाना जो है वो गलत माना जाता है। क्यों, बैगेज और लगेज जो रहते हैं वो आपका अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये तो अपनी कैटेगरी होगी एज की। डैमेज का क्या होता है, नुकसान। ब्रेकेज जो है इसी को अपन कहते हैं टूट फूट। होमेज जो है वो आपका होता है श्रद्धांजलि। होमेज जो रहेगा वो आपका रहता है किसी न किसी को श्रद्धांजलि। पिलग्रिमेज आपका तीर्थ यात्रा रहता है। बैगेज, बैगेज जो होगा वो, बैगेज और लगेज सेम ही रहते हैं, वो किसी भी इंसान का कोई ना कोई सामान होता है, उसको बिलोंगिंग्स होती है, उनको ही आपका बैगेज या लगेज कहा जाता है। तीसरी जो कैटेगरी अपन ले लेते हैं वो कैटेगरी ले लेते हैं आपका, या तो ए एन सी ई जुड़ा हुआ रहेगा। ए एन सी ई नहीं मिलता है तो आपको जुड़ा हुआ मिलेगा क्या, ई एन सी ई। अब देखिएगा इससे जुड़े हुए शब्द जो है वो आपके सामने कैसे आते हैं। सबसे पहले मैं एसएससी आपका एक शब्द देता है आपको, अबंडेंस, ठीक है।
अबंडेंस का मतलब क्या होता है? प्रचुरता, किसी भी चीज की अधिकता, ठीक है। और इसका यदि एंटोनिम लेना चाहूँ अबंडेंस का तो क्या हो जाएगा? अबंडेंस का जो एंटोनिम होगा वो क्या हो जाएगा भाई? प्रचुरता का मतलब कमी, उसको ही जो है वो आपका स्कार्सिटी कहा जाता है। यानी कि यदि ये शब्द लेता हूँ, एक शब्द है भाई, ध्यान से देखिएगा, ये आपका होता है स्कैरसिटी। इसका मतलब जो होगा वो अल्पता होता है, किसी भी चीज की कमी, ठीक है। तो अल्पता जो होगा, स्कैरसिटी जो होगा, वो अबंडेंस का ऑपोजिट हो जाएगा, प्रचुरता है। फिर मैं आपका शब्द लेता हूं परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस क्या होगा? कोई भी इंसान जो है उसने कैसा परफॉर्म किया है, वो जो उसका स्टेट होगा उसको अपन क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस कहते हैं। तो परफॉर्मेंस के अंदर देख पा रहे हो लास्ट में आपका क्या जुड़ा हुआ है? ENCE जुड़ा हुआ है। फिर आपका शब्द आता है ये एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? इसको हिंदी के अंदर कहा जाता है स्वीकार्यता। हिंदी के अंदर क्या कहेंगे भाई? स्वीकार्यता। कहने का मतलब या यदि आपने किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लिया है तो वो जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो कहने का मतलब इनसे और भी काफी शब्द आते हैं। ये जो शब्द होते हैं इनके अंदर देख पा रहे हैं लास्ट में आपका ANC या फिर क्या जुड़ा हुआ है? ENC। अबेंडेंस हो गया, प्रचुरता को कहा जाता है, परफॉर्मेंस कैसा परफॉर्म किया है, एक्सेप्टेंस आपका स्वीकार्यता को कहा जाता है। एक और ध्यान रखना, एक आपके सामने बुक्स के अंदर शब्द दिया हुआ आता है, वो आता है क्या? एविडेंस। एविडेंस का प्लूरल नहीं बनता है। यहां से पूछा क्या गया था? एविडेंस को जो है वो आपका इस हिसाब से लिख दिया गया था। अभी बात जो है वो अनकाउंटेबल की चल रही है, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो एविडेंसेस जो लिखना होगा वो आपका क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। तो एविडेंसेस नहीं लिखा जाएगा। तो ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एंडिंग जो है वो आपका ENCE या फिर किसके अंदर होता है? ANCE। आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं। नेक्स्ट आपकी कुछ कैटेगरी जो है, कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं अभी, आपका कैटेगरी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स का कैटेगरी चल रहा है। अगला जो आपका कैटेगरी आता है वो आता है क्या? MENT। ये जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अब यहां से जब मैं बात करता हूं MENT जो है वो जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये नाउन जो होंगे वो कौन से होंगे? जैसे मैं कह देता हूं कि उसने अपने अंदर जो है वो बहुत ज्यादा क्या किया है? इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है। कहने का मतलब उसने जो है वो अपने अंदर बहुत ज्यादा क्या कर लिया है? सुधार कर लिया है, ठीक है। अब मैं यहां से बात करता हूं, एक आपका शब्द आता है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट की अपन बात करते हैं तो मैनेजमेंट क्या रहता है? मैनेजमेंट आपका वो रहता है कि कोई भी चीजों को आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, वो स्टेट या जो वो जो अवस्था रहती है वो आपका क्या रहती है? मैनेजमेंट रहती है। इसके बाद में आगे चलते हैं, और कौन से आपके सफिक्स के तौर पे जुड़ जाते हैं? ज्यादातर जो है वो शब्द इनसे जोड़ के पूछा जाता है भाई। एक तो आपका ये होता है, और एक आपका सफिक्स के तौर पे क्या जुड़ता है? RY जुड़ता है। यहाँ से देखिएगा शब्द जो होंगे वो कैसे फॉर्म होते हैं, इनसे जुड़ के शब्द आपके कैसे बनते हैं। बेसिक सा आपको शब्द सिखाया जाता है कि पोएट्री जो है इसका प्लूरल मत बनाइएगा, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ होता है बुक्स के अंदर। फिर आपका आता है कि इसका प्लूरल नहीं बनाइएगा, सीनरी का प्लूरल नहीं बनाते, यानी कि सीनरीज नहीं लिखा जाता है, पोएट्रीज नहीं लिखा जाता है। आगे चलते हैं, एक आपका शब्द आता है ज्वेलरी। ज्वेलरी जो है वो ज्वेलरीज नहीं लिखा जाता है, ठीक है। एक आपका आगे शब्द आता है, वो आता है मशीनरी। मशीनरी को जो है वो मशीनरीज मत कीजिएगा, ठीक है। आगे मैं चलता हूं तो मेरे पास शब्द जो है वो निकल के आता है आर्चरी। आर्चरी को जो है वो आपका क्या कहा जाता है? तीरंदाजी कहा जाता है। आगे मैं शब्द लेता हूं तो मेरे पास शब्द जो है वो निकल के आता है क्रॉकरी, ठीक है। क्रॉकरी जो होगा वो चीनी मिट्टी के बर्तन रहते हैं, ठीक है। आगे अपन निकलते हैं तो एक मेरे पास शब्द जो है वो आता है ड्रेपरी। ड्रेपरी जो होगा वो क्या होता है? ये आपके पर्दे होते हैं, जो खिड़कियों के जो पर्दे होते हैं, जिनसे जो आपके पर्दे बनाए जाते हैं, वो मटेरियल जो है उसी को आपका क्या कहा जाता है? ड्रेपरी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपके आते हैं कटलरी। कटलरी का मतलब जानते हैं? कटलरी क्या होता है? कटलरी की जब मैं बात करता हूँ तो ये आपके जो
होटल वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे आपको खाने के जो चीज़ें लेके आते हैं, वहाँ पे कुछ ये चीज़ें रखी हुई होती हैं जिनको छुरी कांटे कहा जाता है, उसको मैं क्या कहता हूँ, कटलरी। आपके लिए सिंपल सा है कि इनके लास्ट में ई आर वाई या आर वाई जो जुड़ा हुआ है, इसको हटा के इनको प्लूरल नहीं बनाना है, जिससे पोइट्रीज नहीं होता, सीनरीज नहीं होता, ज्वेलरीज नहीं होता, मशीनरीज नहीं होता, आर्चरीज नहीं होता, क्रोकरीज नहीं होता, ड्रेपरीज नहीं होता, उसी हिसाब से कटलरीज नहीं होता। इसके अंदर जो है वो एक और लिखने ना, वो आता है आपका आर्टिलरी। आर्टिलरी जो है, इसी का दूसरा अर्थ जो है वो अस्त्र शस्त्र के काम में लिया जाता है, वेपन्स होते हैं जो आपके हैवी व्हीकल्स के ऊपर जाते हैं। आर्टिलरीज मत बनाइएगा। एक आपका शब्द और आता है जिस शब्द को कहा जाता है स्टेशनरी। जो आपकी कॉपी किताबें वगैरह होती हैं, जो आपके पेन वगैरह होते हैं, वो स्टेशनरी का ही तो सामान होता है, तो स्टेशनरीज मत बनाइएगा। कहने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जितने भी मैंने आपके सामने शब्द लिखे हैं ये अनकाउंटेबल हैं सारे के सारे, ठीक है। और अनकाउंटेबल होने के साथ में यदि आप इनको देख पा रहे हैं तो ये शब्द जो है उनका क्या नहीं बनाया जाता, बहुवचन नहीं बनाया जाता। अगली कैटेगरी और ले लेते हैं। जो कैटेगरी अपन पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसके अंदर सफिक्स के तौर पे आपको जुड़ा हुआ मिलता है क्या, एन ई डबल एस। अब देखना यहाँ से शब्द जो होंगे वो कैसे निकल के आते हैं। एक मेरे पास शब्द आता है क्या, काइंडनेस, जिसको अपन कहते हैं दयालुता। दयालुता को गिना थोड़ी जा सकता है, नहीं गिना जा सकता, ठीक है। एक मेरे पास जो है वो शब्द निकल के आता है सैडनेस। सैडनेस को गिना थोड़ी जा सकता है, आप कहेंगे जी नहीं गिना जा सकता, ठीक है। एक मेरे पास शब्द जो है वो निकल के आता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को मैं कहूंगा कि गिन सकते हो, आप कहोगे कि जी नहीं गिना जा सकता। तो यदि आप इन शब्दों को देख पा रहे हैं, जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे शब्द जो होंगे वो अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में जाते हैं। और इन अनकाउंटेबल नाउन्स को जो है वो आपका गिना नहीं जाता है, और इनका जो है वो प्लूरल भी बनाना क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। समझ में आ गई बात। तो ये 6 कैटेगरीज होगी, और कैटेगरीज भी होती हैं, देखना कौन सी होती हैं। नेक्स्ट जो मैं आपकी कैटेगरी ले रहा हूं उसके अंदर देखना कि कैटेगरी जो रहेगी उसके एंड में, बिल्कुल अंत में आपको जुड़ा हुआ मिलेगा सिप, ठीक है। देखना कैसे आपके शब्द जो होंगे वो निकल के आते हैं, बड़े ही सुंदर सुंदर शब्द हैं भाई। जैसे सबसे पहला आपका शब्द हो गया क्या, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है, मित्रता रहता है, ठीक है। अगला मैं शब्द लेता हूं तो अगला मेरे पास शब्द जो है वो निकल के आता है वर्शिप। वर्शिप का मतलब क्या होता है, पूजा होता है, ऐसा ही कुछ होता है। अगला मैं शब्द लेके आता हूं तो वो आपका होता है डिक्टेटरशिप, ठीक है। डिक्टेटरशिप की मैं बात करता हूं तो इसको हिंदी के अंदर क्या कहा जाता है, तानाशाही कहा जाता है, ठीक है। ठीक। तो कहने का मतलब फ्रेंडशिप हो गया, वर्शिप हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, तानाशाही को कहा जाता है। यहां से मैं एक शब्द को निकालना चाहूं तो शब्द आपके पास निकल के आता है डिक्टेटर, ये वाला। और डिक्टेटर जो होगा वो तानाशाह को कहा जाता है। और इसके साथ में सिनोनिम जो है वो कुछ देख लीजिएगा। एक आपका रहेगा टायरेंट, जो इसका सिनोनिम रहता है। एक आपका जो रहेगा सिनोनिम के तौर पे काम करता है, वो करेगा कौन, ऑटोक्रेट, ठीक है। और एक आपका शब्द जो रहेगा वो आपका रहता है मोनार्चिस्ट। ये तीनों के तीनों जो हैं वो डिक्टेटर, जिसको तानाशाह कह सकते हो, उसके सिनोनिम होते हैं टायरेंट, ऑटोक्रेट और मोनार्चिस्ट। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि सफिक्स जोड़ के जो है वो अनकाउंटेबल नाउन जो हैं वो कैसे आपके फॉर्म हो सकते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, और भी बहुत सारे शब्द जो हैं वो यहाँ पे लिए जाते हैं। वो शब्द मैं आपको बता देता हूँ कौन से जो होंगे, वो आपका अनकाउंटेबल नाउन्स की बात चल रही है उसकी कैटेगरी में जाते हैं। एक अपने पास शब्द जो है वो आता है क्या, ब्रेड। गिना जा सकता है, ब्रेड जो होगा उसको गिना नहीं जा सकता है, वो ब्रेड के पीसेस गिने जाते हैं। ब्रेड के बाद में मैं आपका शब्द ले रहा हूं क्या, आयन, जिसको कहते हैं, गिना जा सकता है, आप कहेंगे जी नहीं गिना जा सकता। इसके बाद में मैं आपका शब्द जो है वो ले रहा हूं क्या, वुड। गिन सकते हो, आप कहोगे कि जी नहीं गिना जा सकता। उसके बाद में आपका शब्द जो है वो ले रहा हूं क्या, वाटर। गिन सकते हो, आप कहोगे कि जी नहीं गिना जा सकता। इसके बाद में मैं शब्द जो है वो आपका ले रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी।
मैं पूछूंगा कि जी गिन सकते हो, आप कहोगे कि जी नहीं गिना जा सकता है। इसके बाद में मैं आपका शब्द लेता हूं गोल्ड। गोल्ड को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। उसके बाद में मैं शब्द लेता हूं आपका क्या, स्टील। स्टील को गिना जा सकता है, आप कहोगे कि जी नहीं गिना जा सकता। इसके बाद में मैं आपका शब्द जो है वो लेता हूं फूड। गिना जा सकता है, आप कहेंगे कि नहीं गिना जा सकता। फिर मैं आपका शब्द जो है वो लेता हूं क्या, ट्रैफिक। मैं पूछता हूँ गिना जा सकता है, आप कहेंगे कि जी नहीं गिना जा सकता। तो ब्रेड हो गया, आयरन हो गया, वुड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड, स्टील, फूड, ट्रैफिक हो गया। फिर आपका शब्द आता है ग्लास। ग्लास क्या रहेगा, ये मटेरियल होता है। ग्लास जो होगा वो मटेरियल होगा जिससे आपके जो स्पेक्स वगैरह या खिड़कियों के जो कांच है वो बनाए जाते हैं। ध्यान रखना कि ये वाला जो है वो अनकाउंटेबल रहता है, लेकिन ये काउंटेबल रहता है। समझ गए, ये काउंटेबल रहता है। और काउंटेबल रहने के साथ में ये वाली जो आइडेंटिटीज होती है, जो आइडेंटिटी मैंने आपके सामने लिखी है, ये प्लूरल रहती है भाई। ध्यान रखना कि ग्लासेस जो होगा वो आपका प्लूरल रहेगा। क्लास की मैं बात कर रहा हूं, तो ये वाली आइडेंटिटी जो है वो जिससे आपकी खिड़कियों के कांच वगैरह बनाए जाते हैं। एक आपके सामने शब्द आएगा क्या, पेपर। ध्यान रखना, पेपर जो होगा वो आपका कागज जो जिस मटेरियल से बनता है, जिसको आप कागज कहते हैं, वो मटेरियल होता है। ध्यान रखना। एक आपका शब्द जो होगा वो आपका आएगा ब्रिक। ब्रिक का मतलब क्या होगा कि जो आपका मकान बनाने के अंदर जो मटेरियल आपका यूज होता है, जिनसे ईंटें वगैरह बनाई जाती हैं, वो मटेरियल आपका क्या रहता है, ब्रिक रहता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे पेपर का, आपको ऐसे लिखा हुआ भी मिलेगा पेपर्स। लेकिन ये पेपर्स जहां कहीं पे बोल दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं बात जो है वो किन की कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स की कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात, कि जहां कहीं पे मैंने पेपर शब्द बोला तो बात जो है वो किन की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स की जा रही है। तो अब सीधी सी बात ये आती है कि ये जो जितने भी मैंने आपके सामने शब्द लिखे हैं, फ्रेंडशिप अनकाउंटेबल है, वर्शिप पूजा को कहा जाता है, डिक्टेटरशिप तानाशाही को, ब्रेड को नहीं गिना जा सकता, आयन को नहीं गिना जा सकता, वुड लकड़ी को नहीं गिन सकते, वाटर को नहीं गिना जा सकता, बिजली को नहीं गिना जा सकता, गोल्ड नहीं गिना जा सकता, स्टील नहीं गिना जाएगा, फूड नहीं गिना जाएगा, ट्रैफिक नहीं गिना जाएगा, ग्लास को नहीं गिन सकते हैं, पेपर को नहीं गिना जाता है, और ब्रिक को नहीं गिना जाता है। समझ में आ गई बात। इसके अंदर एक शब्द और लिख लीजिएगा, वो शब्द आता है आपका ग्रास। घास को भी नहीं गिनते हैं ना। तो कहने का मतलब, अब ये शब्द मैंने आपके सामने क्यों लिखे हैं, ये शब्द मैंने आपके सामने इसलिए लिखे हैं, सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं, इनको सिंगुलर माना जाता है, और इनके साथ एस या एस जोड़कर इनका बहुवचन नहीं बनाया जाता है। अब देखना यहां से चीजें जो होंगी वो आपके किस हिसाब से पूछी गई। यहां से मैं आपको शब्द दे रहा हूं, जैसे आपका शब्द हो गया एडवाइस। ध्यान रखना, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। और ये जो है सी वाला जो एडवाइस रहता है, ये तो आपका काम करता है नाउन के तौर पे, ठीक है। और ये जो एक आपका एडवाइस ये आ जाता है, ये सलाह देना होता है, ठीक है। अब सलाह देने का जो सेंस रहता है, ये वाला नीचे वाला वर्ब है भाई, ध्यान रखना। तो यदि मैं ऊपर वाले की बात करता हूं तो ये तो नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा, अनकाउंटेबल है, ध्यान रखिएगा। समझ गए बात को, कि जब मैं बात करता हूं एडवाइस की, तो एडवाइस जो होगा वो आपका किसकी कैटेगरी में चला जाएगा, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। बात क्लियर है। एडवाइस का मतलब जो है वो आपका क्या होता है, सलाह देना। आगे मैंने आपका शब्द जो है वो लिखा इन्फॉर्म। इन्फॉर्म जो होगा वो आपका किसी को सूचित करना होता है। इसको अपन लेते हैं किसकी कैटेगरी में, वर्ब की कैटेगरी में। इसी से मैं यदि अनकाउंटेबल नाउन बनाना चाहूं तो वो आपका क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन बन जाता है। समझ में आ गई बात। अब मैं ये चीजें मैंने आपको किस लिए लिखी है, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। कैसे, जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। राधिका gave me an advice। ठीक है, मैंने कहा कि एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल को माना तो सिंगुलर जाता है, लेकिन इससे पहले क्या नहीं लगता है, आर्टिकल
नहीं लगता है, तो इसके अंदर एरर जो है वो आपका आर्टिकल का हो जाएगा। एन नहीं लगाओगे, कहने का मतलब आपका एडवाइस जो है वो आपका काम करता है अनकाउंटेबल के तौर पे, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, और अनकाउंटेबल को जो है वो आप एस या एस जोड़कर बहुवचन की कैटेगरी में नहीं लेके जाएंगे, इसको हमेशा सिंगुलर रखा जाता है। अब दूसरा मैं लिखता हूं, he gave me many information, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं इन्फॉर्मेशन। ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो शब्द आपका क्या रहता है, अनकाउंटेबल। लास्ट में जो होगा वो क्या नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा, मैनी भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मैनी जो है वो संख्याओं के लिए यूज होता है, और मैनी शब्द जो है वो आपका संख्या के साथ में यूज करते हैं जब आपका संख्याएं जो है वो क्या होती हैं, प्लूरल हो। अब आप कहते हैं कि जी इन चीजों से बचने के लिए किया क्या जाए, इन चीजों से बचने के लिए इन शब्दों को जो है वो काउंटेबल की कैटेगरी में लाने के लिए, काउंटेबल की कैटेगरी में लाते कैसे हैं, इनसे पहले कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। कुछ शब्द जोड़े जाने का मतलब, जैसे इनसे पहले जोड़ दिया जाएगा ए पीस ऑफ, ठीक है, उसी हिसाब से इनसे पहले जो है वो आपका जोड़ दिया जाएगा ए लॉफ ऑफ, ठीक है, काउंटेबल बनाने की बात कर रहा हूं मैं। इनसे पहले जो है वो आपका जोड़ दिया जाएगा एन आर्टिकल ऑफ, ठीक है। ये जो आपकी चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं, ये इन शब्दों से पहले जोड़ी जाती हैं भाई, और इन शब्दों को जो है वो आपका सिंगुलर की कैटेगरी में ले जाया जाता है। अब आप कहेंगे कि जी मैं एक से ज्यादा एडवाइस देना चाहता हूँ, एक से ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास मौजूद है, तो किया क्या जाएगा कि ये जो ए है इसको हटा के सिंपली इससे पहले नंबर जो होगा वो पुट कर दिया जाएगा। कैसे नंबर कैसे पुट करेगा, मैं ए पीस ऑफ को ये भी तो लिख सकता हूँ, टू पीसेज ऑफ, मैं ए लॉफ ऑफ को ये भी तो लिख सकता हूं, टू लॉव्स ऑफ, लॉफ को आपका टुकड़ा कहा जाता है। आर्टिकल जो होगा वो भी आपका कोई ना कोई, जैसे ज्वेलरी वगैरह लेके आते हो ना, तो उसका यदि एक आर्टिकल लेके आते हो तो एक ज्वेलरी जो है वो आप खरीद के लेके आए हो, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, टू आर्टिकल्स ऑफ, ये भी तो लिखा जा सकता है। इसके बाद में सिंपली जो है वो यहाँ पर इस जगह पर अनकाउंटेबल नाउन्स को जोड़ दीजिए, तो आपका सेंटेंस जो होगा वो आपका सही माना जाएगा। अकेले इन सीधे अनकाउंटेबल नाउन्स को लिख के इनसे पहले आर्टिकल यूज कर रहे हो ए अथवा एन, इनके साथ में एस या एस जोड़ा जा रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इनको यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि आप ये कहना चाहते हो कि मेरे पास एक ब्रेड है, तो आपने सीधा ये लिख दिया आई हैव ए ब्रेड, ठीक है, गलत हो जाएगा। पहला तो ये, इसी सेंटेंस को मैं दूसरा लिख रहा हूं, दूसरा क्या हो गया, आई हैव मैनी, और फिर हो गया क्या, ब्रेड्स, फिर से गलत हो जाएगा। क्यों? ब्रेड के साथ में आपने क्या किया, एस ई आई एस जोड़कर इसको प्लूरलाइज कर दिया। अब क्या होगा कि जी मुझे चाहिए कि मुझे ब्रेड को जो है वो काउंटेबल लेके जाना है, तो पहला सेंटेंस देखिएगा, मैं फिर से क्या लिख रहा हूं, पहला सेंटेंस मैं लिख सकता हूं आई हैव ए पीस और लॉफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि मेरे पास ब्रेड का एक टुकड़ा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर सही होगा। इसकी मैं बात करता हूं, दूसरे को आप कहते हो कि जी मेरे पास बहुत सारे टुकड़े हैं, तो आप ये कह सकते हो कि आई हैव मैनी, और फिर आपका आ गया लॉव्स ऑफ, और फिर मैं लिख देता हूं क्या, ब्रेड, ठीक है। एक ही सेंटेंस को जो है वो अपन ने अलग अलग टाइप से देख लिया है। अब देखते हैं कि ये सेंटेंस मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने कहा कि ब्रेड, ब्रेड अनकाउंटेबल होता है, इससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। आपने बना दिया कि ब्रेड्स, पहली बात तो ब्रेड्स बनता ही नहीं है, और दूसरी बात इससे पहले आपने क्या जोड़ दिया, मैंने जोड़ दिया, तो ये वाला भी जो होगा वो आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। लेकिन दूसरा देख, तीसरा देखना, आई हैव ए पीस
यानी कि मैंने टुकड़ा या फिर मैंने लिख दिया लॉफ ऑफ ब्रेड, समझ गए ये बात। दूसरे में मैंने लिखा है कि आई हैव मैनी लॉव्स ऑफ ब्रेड। तो ब्रेड को जो है मैं काउंटेबल बनाने के लिए इससे पहले आपके कुछ शब्द जोड़ता हूं, जैसे ए पीस ऑफ, ए लॉफ ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, ऐसे करके इनसे पहले शब्द जोड़े जाते हैं और इनको जो है वो आपका प्लूरलाइज कर दिया जाता है। जैसे एक सेंटेंस फिर से अपन ले लेते हैं। मैंने कहा वी बॉट ए, फिर हो गया ज्वेलरी, और फिर लिख दिया यस्टरडे। गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? आपने क्या कर दिया, ज्वेलरी तो लिखा, अनकाउंटेबल रहता है, जोड़ क्या दिया, ए। ये गलत हो गया। इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूं। मैंने ये कहा कि वी बॉट एन आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी, और फिर आपका हो जाएगा यस्टरडे। अब चल जाएगा? कैसे चलेगा? कि मैंने यहाँ पे आर्टिकल बता दिया है, ज्वेलरी का जो है वो एक आर्टिकल मैंने खरीदा है, तो अब ये ज्वेलरी शब्द जो है इसको मैं काउंटेबल बना रहा हूँ, क्या जोड़ के, एन आर्टिकल। इसको इसको मैंने काउंटेबल बनाया है, उसको नहीं बनाया है। और मान लीजिए कि आपने एक से ज्यादा ज्वेलरी खरीदी है, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं कि वी बॉट मैनी आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, और लास्ट वन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यस्टरडे। ऐसा ही कुछ लिखा गया है। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल्स को प्लुरलाइज कर रहा हूँ, ना कि मैं ज्वेलरी को। तो ये सेंटेंस भी जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब भी मैं आपका अनकाउंटेबल नाउन को लेता हूँ, उनकी संख्या मुझे बतानी है, तो उनसे पहले कुछ आपके शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे मैंने आपका लिख दिया ए पीसो, ठीक है, और यहाँ पे आप रख दीजिए जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है उसको यहाँ पे प्लेसमेंट दे दीजिए। उसी हिसाब से आपने लिख दिया एन आर्टिकल, फिर आ गया ऑफ, और यहाँ पे रख दीजिए क्या, काउंटेबल नाउन। फिर मैंने कहा ए, आपने कह दिया लॉफ, फिर रख दीजिए ऑफ, और फिर यहाँ पे रख दीजिए क्या, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये स्ट्रक्चर बनाने सही माने जाते हैं। सिंपली क्या है कि जो आपके अनकाउंटेबल नाउन है इनके साथ में ऐसी है जोड़ के इनको प्लुरलाइज मत कीजिएगा, और इनको सेंटेंस में जो जब भी अपन यूज करते हैं तो इनको जो है वो आपका सिंगुलर माना जाता है, इनका बहुवचन नहीं बनाया जाता है। एस या ई एस इनके साथ मत जोड़िएगा। जब भी इनको काउंटेबल की कैटेगरी में लेके जाना हो तो इनसे पहले ए पीस ऑफ, ए लॉफ ऑफ, या फिर एन आर्टिकल ऑफ, ऐसे करके कुछ शब्द जो जोड़ के इनको क्या कर दिया जाता है, प्लुरलाइज कर दिया जाता है। अब अपन देख लेते हैं कि एसएससी ने जो है वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे हैं। आगे चलते हैं। मैं सिंपली आपको कुछ एग्जांपल जो है वो यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, वो देख लेना कि कैसे आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। सबसे पहले मैंने लिखा माई लगेजेस आर मिसिंग, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ द robbers took all the jewelries, ठीक है। फिर मैंने कहा जैसे ही कहता हूँ he gave me an information, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ 3 laws of
breads aren't enough for me। फिर मैं लिखता हूँ रानी gave me an important information। फिर मैं लिखता हूँ this house is made of bricks। अब देखता हूँ 6 सेंटेंस अपन ने लिए हैं, इनका देख लेते हैं कि कैसे इनको यूज करना है। सबसे पहला तो देख लीजिए कि माई लगेजेस लिखा हुआ है, ठीक है, और आगे आपका आर लगाया हुआ। तो पहली बात तो ये कि अनकाउंटेबल नाउन जो है इसको अपन ने प्लूरलाइज नहीं कर सकते, यही कुछ होता है। और आगे अपन ने लगा दिया लगेज के साथ में क्या, एस, तो अपने को इसके साथ में एस नहीं जोड़ना है। यहाँ से क्या हट जाएगा, आर हट जाएगा। तो आर हटते ही मुझे यहाँ पे जो है वो क्या करना पड़ेगा, इज। आगे चलिएगा, द रॉबर्ट्स टुक ऑल द ज्वेलरी, ज्वेलरीज बना दिया है भाई, ज्वेलरीज नहीं होता है। आगे आपका जो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, ज्वेलरी। समझ में आ गई बात। यहाँ से जो है वो मुझे सिंपली क्या जोड़ना पड़ेगा, ज्वेलरी। आगे देखना, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, एन नहीं होता, ठीक है, एन इंफॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो आपका अनकाउंटेबल है। लेकिन हाँ ऐसा किया जा सकता है कि जब आप अनकाउंटेबल नाउन को यूज करते हो, इनसे पहले कोई एडजेक्टिव जोड़ दे तो इनसे पहले आर्टिकल का यूज हो सकता है। कहने का मतलब ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन लिखने की बजाय इसको मैं आपका लिख सकता हूं एन इंपॉर्टेंट, और फिर आपका लिख दिया जाएगा क्या, इंफॉर्मेशन। एडजेक्टिव जुड़ गया ना, ये देखो एडजेक्टिव जोड़ दिया है। और फिर आपका नाउन जो होगा उससे पहले एडजेक्टिव जोड़ के इनसे पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। 3 लॉज ऑफ ब्रेड्स, ब्रेड्स लिख दिया है, समझ में आ गई बात है। तो ब्रेड्स लिखते ही जो है वो आपका सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। आर तो ठीक है, क्यों, क्योंकि अपन बात जो है वो 3 पीसेस की कर रहे हैं। देखो 3 पीसेस है ना, 3 जो टुकड़े हैं, तो आर जो है वो इनके हिसाब से आया है। नेक्स्ट देखना, रानी गेव मी एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो वो इंपॉर्टेंट देखिए मैंने वहां पे बता दिया है। इंफॉर्मेशन से पहले क्या लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, तो ये वाला जो होगा वो एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। तो अब ये जो शब्द रहेगा इससे पहले मैं आपका आर्टिकल का यूज कर सकता हूँ। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स नहीं होता है, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, ब्रिक करना पड़ेगा। तो ये जो है वो अपने पास चीजें निकल के आती हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जाता। और अनकाउंटेबल नाउन जब भी आपके सेंटेंस के अंदर आते हैं, एक से ज्यादा बताने हो तो ए पीस ऑफ, ए लॉफ ऑफ, या फिर जो एन आर्टिकल ऑफ, ऐसे इनसे पहले